नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। आज से 4-5 महीने पहले कही गई बात, जब जिस टाइम के ऊपर इलेक्शन चल रहे थे और इलेक्शन के टाइम के ऊपर यूएस के इलेक्शन जब हो रहे थे, तब सीधा सीधा आप लोगों को एक बात बोली थी कि अगर कमला हैरिस आपको यूएस की प्रेसिडेंट बनती हुई दिखती हैं तो समझ लीजिएगा कि यूएस की इकोनॉमी एकदम से गिर जाएगी। वहीं ट्रंप के आने के बाद में ये जो इकोनॉमी है इसके अंदर बहुत भारी गिरावट आएगी, मगर एक आप लोगों को बढ़त दिखने के बाद में। अब वो समय आ गया है जिसके अंदर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। अब आप लोगों को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब आप उस टाइम के ऊपर कह रहे थे कि मैं आप लोगों को गलत बता रहा हूं या फिर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अब आप देख सकते हो प्रमाण आप लोगों के सामने है। इकोनॉमी के अंदर बहुत भारी गिरावट आ गई है। और सिर्फ यही नहीं, अभी आप लोगों को जो ये रिसेशन दिखेगा विदेशों के अंदर, भारत की स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। वहीं विदेशों के अंदर अभी तक भी ऐसा समय आ गया है जिसके अंदर बहुत भारी दिक्कत रहेगी। इस भारी दिक्कत के अंदर आप लोगों को रिसेशन, अभी फार्मा के अंदर भी बहुत भारी दिक्कत आने वाली है। जो आप लोगों को एक बात बोली थी कि नेचुरल गैस यानी कि जो आप लोगों के गैस और तेल के दाम है वो भी बढ़ेंगे। आप देख सकते हो कि गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। भारत के अंदर भी ये चीजें आ गई हैं, मगर भारत जो है वो रिसेशन से बच जाएगा क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है इस समय के अंदर। वहीं बाहर के देशों के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है और ये स्थिति अब बद से बदतर होगी। सोने के दाम में गिरावट बोली थी मैंने आप लोगों को होली के आसपास, मगर चाइना ने ऐसा खेल खेला था जिस टाइम के ऊपर, और सोने के जो दाम थे वो बहुत ही कम तरीके से गिरे थे। अब समय आ गया है, अब आप देखो कि चाइना ने जो खेल किया था वो चाइना का खेल वापस आ गया है। उसने वापस से उस खेल को बदल दिया है और सोने के दाम में अब गिरावट का समय आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं वरद शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, एक जो सोने के दाम में ये बोला गया था कि एक गिरावट आप लोगों को दिखेगी, और ये भी बोला गया था कि सोने के दाम 1 लाख तक छू जाएंगे। आगे का समय आएगा आप लोगों को सोने का दाम 1 लाख से ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मगर एक गिरावट बिल्कुल दिखनी चाहिए थी, वो जो गिरावट नहीं आई वो चाइना और यूएस की बदौलत नहीं आई है। अब इन दोनों की बदौलत इसलिए नहीं आई क्योंकि चाइना ने अपना गोल्ड रिजर्व हटा के, मतलब उसको इस तरीके से वर्ल्ड के अंदर दिखाया कि जो सोने के दाम बढ़ने चाहिए थे और उसके बाद में गिरने चाहिए थे, वो जो समय था उसने इस तरीके से दिखाया कि सोने के दाम बढ़े मगर गिरावट में नहीं आए और वो बढ़ते ही चले गए। अब ये जो समय आया है इसके अंदर जब इकोनॉमी शैटर हो रही है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर एक तरह से कंपन आ चुकी है, और यही कंपन अब आप लोगों को कई जगहों पे दिखावट की जो चीजें थी उनको हटा के दिखाएगी। अब ये आप लोग देखिए कि जो आज के दिन को ब्लैक डे बोला जा रहा है, ब्लैक मंडे बोला जा रहा है, एक दिन के अंदर, यानी कि आप ये सोचिए कि अभी तक का जो समय था ऐसी गिरावट नहीं देखी लोगों ने। विदेशी बाजार भारी मात्रा से गिरे हैं। हांगकांग की मार्केट आप लोग ये देखिए 13% गिरावट में। वहीं यूएस, आप लोग कोई सी भी ऐसी कंट्री देख लीजिए, विदेशों के जितने बाजार है सब के सब गिर गए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वॉर की वजह से। और ये ट्रेड वॉर अभी भी नहीं रुकेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी अगर ये ट्रेड वॉर जो हुई है शुरू और एकदम से अभी क्या बदलाव जो किए गए हैं उनसे ये जो मार्केट के ऊपर असर पड़ा है, इकोनॉमी गिर गई है, इकोनॉमी शैटर हो चुकी है, तो इससे क्या कुछ अभी एकदम से आप लोगों को दिख जाएगा कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए? नहीं, क्योंकि अभी जो है इकोनॉमी के अंदर गिरावट शुरू हुई है। ये समझ लीजिए कि ये जो गिरावट है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। जो यूएस जिसको सुपर पावर बोला जाता था उसको अब सबसे भारी दिक्कत में आना पड़ेगा। जो यूरोप, अभी तक आप ये देखिए कि जो अभी तक जितना सोना यूएस के पास में रखा था वो यूरोप के पास में जा रहा है। अब इस सोने के लिए अब आप ये देखिए कि यूएस के पास में जब ये सोना था तो उसके पास में एक तरह से पावर ज्यादा थी। जो डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी वही डॉलर की वैल्यू आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी। तो डॉलर अब जो आप लोगों को रुपये के मुकाबले भी नीचे तक आ सकता है। मतलब अभी तक का रुपया जितना गिर रहा था अब रुपया बढ़ना शुरू होगा।
अब इसी के साथ साथ इकोनॉमी में और ज्यादा फर्क आने वाला है। अभी तो आप ये देखिए कि आज अगर ट्रंप ने कोई भी एक ऐसा यानी कि उसका कोई डिसीजन ऐसा ले लिया कि जिसकी वजह से दोबारा से सब लोगों को एक फियर आ जाए यानी कि एक डर का माहौल आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि कल की इकोनॉमी यानी कि कल अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी और भारी मात्रा में गिर जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए डर का माहौल है, और मैं ये आप लोगों को डरा रहा हूँ आज, क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों को चीज़ों के अंदर महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाहर से आने वाले गुड्स जो हैं, जिनकी जो कीमत है वो अभी तक कम हुआ करती थी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वहीं कई जगहों पे आप लोगों को भारत के अंदर ये बोला जाएगा कि इसकी वजह से अब आप लोगों को महंगाई दिख रही है। अब आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि आपके तेल के दाम बढ़ा दिए, आपके गैस के दाम बढ़ा दिए, आपको ब्रॉडकास्ट जो चैनल आप लोगों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो न्यूज़ देखते हो आप, या फिर कोई और आप टेलीविज़न देखते हो, उनके चैनलों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ये तारीफ प्लान बढ़ गया है। और सिर्फ इसी वजह से नहीं, अभी आप देखते जाइए जो अभी तक आप लोगों को कई सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन चलते थे, उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। और उसी के साथ साथ आप लोगों को इकोनॉमी में बहुत भारी दिक्कत दिखने वाली है। अब आप ये देखिए, यूएस के जब इलेक्शन हो रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और ये अब आप लोगों को प्रमाणित रूप से पूरा पूरा दिख गया है। क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि स्थिति के अंदर बदलाव दिखाती हैं, ग्रहों की स्थिति आप लोगों को बहुत सारी चीजें भी बताती है। 29 मार्च की अभी तारीख गई है और अभी 10 अप्रैल नहीं आई है। 10 अप्रैल के बाद में बोला था आप लोगों को थोड़ा सा सुधार दिखेगा, मगर 10 अप्रैल तक आप देख लीजिए कि ग्रहों की स्थिति बदलाव में जैसे आई, आप लोगों को कितने सारे बदलाव दिख गए हैं। हर चीज यानी कि व्यापार क्षेत्र आप लोगों को एक बहुत ही भारी तरीके से टक्कर लगी है। बुध ग्रह का जो बदलाव हुआ, राहु ग्रह का जो आप देख लो, अभी राहु जब स्थिति चेंज करेगा यानी कि अब 10 अप्रैल के बाद में जब राहु थोड़ा सा शांत होगा, तो समझ लीजिएगा कि बुद्धि को ठीक करेगा। जो लीडर्स अभी तक गलत डिसीजन लेते हुए आए हैं उनको सिखाएगा कि किस तरीके से अब उनको समझ में आना है। क्योंकि जब राहु बुद्धि से उतरेगा तभी वो जो डिसीजन है जो अभी तक उन्होंने गलत लिए हैं वो तब ठीक होंगे। वहीं बुध की स्थिति जो व्यापार क्षेत्र से आपके जुड़ी हुई है, व्यापार क्षेत्र के अंदर हानि कर रही है, वो भी स्थिति सुधार में आएगी। उसी के साथ साथ शनि ग्रह का मीन राशि में प्रवेश, ये प्रवेश कई राशि के जातकों के लिए दिक्कत वाला है इस साल का, यानी कि 2025 का थोड़ा सा समय दिक्कत देता है। वहीं कुछ राशि वालों के लिए अच्छा समय भी शुरू करता है। शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो इकोनॉमी की जो गिरावट है ये सुधार में भी आएगी। तो अभी 10 अप्रैल तक का समय है, काट लीजिए। तभी मैंने बोला था कि शांतिपूर्वक समय है, ये आप लोगों को कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो दिक्कत दे, और जो डिसीजन लेगा तो समझ लीजिएगा कि उसकी गद्दी पे खतरा आ गया है। अभी देख लीजिए आप, यूएस प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप, जिन्होंने डिसीजन ऐसा लिया हुआ है, उनकी गद्दी पे एक तरह से खतरा आ गया है, क्योंकि ये जो है रिसेशन को लाएगा, इन्फ्लेशन को लाएगा। इसके साथ साथ जो टैरिफ प्लान बढ़े हैं उससे जो उनके जो कंट्री के अंदर जो गुड्स की सेलिंग होती है, जो बाहर की जो कंट्री वाले जो लोग हैं जो अपने गुड्स दूसरी कंट्री को बेचते हैं, उनकी सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। ये सारी चीज़ें यूएस के प्रेसिडेंट के गद्दी के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन उनका ही था। अब उसी के साथ साथ आप ये देखिए कि चाइना जो है वो अपने खेल खेल रहा है। अब ये बोला जा रहा था कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा, ईरान यूएस के ऊपर हमला करेगा। जब इकोनॉमी इतनी गिर गई है तो आप खुद सोचिए कि एक कंट्री अपनी इतनी इकोनॉमी गिरने के बाद में किसी और कंट्री के ऊपर हमला करके कैसे रिस्क ले सकती है कि उसकी इकोनॉमी और ज़्यादा गिर जाए। इसी वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था 2025 ऐसा समय नहीं है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा युद्ध दोबारा से एक और शुरुआत दिखा दे। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थी जो 29 मार्च तक एक युद्ध को दर्शाती थी, और ऐसा हुआ भी है। अब ट्रेड वॉर भी एक तरह की वॉर ही है, मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये अभी भी खत्म होने वाली वॉर नहीं है। और ये बात बता भी दी थी मैंने आप लोगों को
कि 29 मार्च से पहले अगर कुछ ऐसा युद्ध शुरू होता है तो ये जल्दी से खत्म होने वाला युद्ध नहीं है, ये एक भयंकर युद्ध को दिखाता है और यही चीज अब आप लोगों के सामने प्रमाणित है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को स्थिति बताती है और उसके बाद में अब आप प्रमाणित रूप से उनको सामने देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी भी मैं बोलता हूँ 10 अप्रैल के बाद में ही थोड़ा सा चीजें शांति प्रिय होंगी, अपने आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर थोड़ा शांति दिखाई देनी शुरू होगी। चीजें जो हैं अभी जो बदलाव में आई हैं उनके अंदर थोड़ा सा ठीक होना, यानी कि उनको थोड़ा सा समान रूप से सामने आना, यानी कि अभी तक जो हम चीजें देख रहे थे जो इतना ज्यादा आप लोगों को बदलाव इतने ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे वो आप लोगों को अफेक्ट करना बंद करेंगे और आपको थोड़ा सा समय मिलेगा कि जिसके अंदर आप लोग चीजें ठीक होते हुए देख पाओगे। वो यूएस के साथ में भी है, विदेशों के साथ में भी है, विदेशी बाजारों के साथ में भी है, इकोनॉमी के साथ में भी है। तो ये चीजें आप लोगों को सुधार में दिखेंगी। 30 दिन की जो गिरावट बोली थी आप लोगों के सामने है, 30 दिन के अंदर ऐसी भारी गिरावट आई है कि अभी तक मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि 5-6 दिन ही तो हुए हैं गिरावट के लिए, मैंने आप लोगों को बताया था 5-6 दिन के अंदर तो दुनिया हिल गई है यहाँ पर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को पहले से ही सचेत करता हूँ, पहले से ही बताता हूँ। तो अभी आप लोग समय देख सकते हो, इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखने वाला समय है और 10 अप्रैल से पहले कुछ भी ऐसा ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।